वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। जी हां, वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, जो बिग बैंग के बाद पूरा ब्रह्मांड बना था, जिसकी रचना हुई थी, वो अब धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। हालांकि अभी तक यही माना जा रहा है कि ब्रह्मांड बहुत तेजी से अपना फैलाव कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह फैलाव तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो बिल्कुल ही मुख्य घटक होते हैं, जो उस फैलाव में बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, जो ऊर्जा होती है, वही अब धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। और इसी वजह से ब्रह्मांड का नष्ट होना अब लगभग तय सा हो चुका है। तो आखिरकार वो कौन सी एनर्जी है और किस तरीके से ब्रह्मांड के खत्म होने की भविष्यवाणी की जा रही है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, बहुत अहम जानकारी है, बहुत दिलचस्प जानकारी है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया है और ये जो खुलासा किया है, उससे एक बार फिर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के बीच ये बहस तेज हो गई है कि क्या वाकई हमारा ब्रह्मांड खत्म होने वाला है। क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा था कि ये फैल रहा है और इसके खत्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिस तरीके से धरती और सूरज के खत्म होने की भविष्यवाणी की गई है कि एक दिन सूरज खत्म हो जाएगा, एक दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो उसी तरीके से ब्रह्मांड के भी खत्म होने का अब मामला सामने आ गया है कि ब्रह्मांड भी धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। तो आखिरकार इसकी जड़ में क्या है? तो इसके बारे में जो दावा किया है वो कोलंबिया की यूनिवर्सिटी ECCI के सदस्यों ने किया है, वैज्ञानिकों ने किया है। और उनका ये दावा है कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने उस डाटा के आधार पर यह दावा किया है जो डार्क एनर्जी स्ट्रेटोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके जुटाया गया था। इस डाटा के माध्यम से वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का एक गहरा मानचित्र बनाया और इसी मैप के माध्यम से वैज्ञानिकों ने यह पुष्टि की कि समय के साथ ब्रह्मांड की डार्क एनर्जी कम हो रही है। जी हाँ, डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधा हुआ है। यह अदृश्य है, इसके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जिसने ब्रह्मांड के सारे पिंडों को, ब्रह्मांड के फैलाव को और जो उस फैलाव हो रहा है उसके लिए जो पुश होता है, वो यही डार्क एनर्जी देता है। इसी एनर्जी से ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। लेकिन अब जो वैज्ञानिकों का दावा है कि ये डार्क एनर्जी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है, क्योंकि ये अपनी पूरी ऊर्जा पुश करने में लगा रही है और इसके कारण जब ये धीरे धीरे खत्म होगी, जब इसके सूत्र खत्म होना शुरू होंगे और जो सारे आकाशीय पिंड, जो खगोलीय पिंड हैं, जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात कर लें, तो ये चीजें एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जो डाटा मिला है उसके आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं। और ब्रह्मांड के बारे में ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क एनर्जी के लगातार कमजोर होने की वजह से ब्रह्मांड पर बड़ा संकट आया है, जो उसके नष्ट होने के साथ ही समाप्त होगा। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड के नष्ट होने में अभी अरबों वर्ष बाकी है, लेकिन डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दुनिया का आने वाला भविष्य अंधकारमय है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड तेजी से विस्तार कर रहा है, इसलिए परमाणुओं को बनाने वाली उसकी ऊर्जा लगातार कमजोर हो रही है। यह ऊर्जा कौन सी है? यह वही डार्क एनर्जी है जो इसके परमाणुओं का निर्माण कर रही है। और वैज्ञानिकों ने यह पुष्टि कर दी है कि समय के साथ साथ डार्क एनर्जी का प्रभाव कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि एक दिन ब्रह्मांड का विस्तार बंद हो जाएगा और यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आना शुरू हो जाएगा और आखिरकार ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि शुरुआत में डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ब्रह्मांड की डार्क एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहेगी और उसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो बढ़ता रहेगा। हालांकि कुछ सैकड़ों साल बाद इसका घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि ये कैसा दिखेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है।
वैज्ञानिक अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसी रिसर्च के आधार पर पता चलेगा कि ब्रह्मांड कैसा व्यवहार कर रहा है और कैसे डार्क एनर्जी उसकी संरचना बदल रही है। यानी कि जो हमारे यूनिवर्स में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, अरबों खरबों जो दूसरे खगोलीय पिंड हैं, और जैसा कि ये माना जाता है कि इस ब्रह्मांड से परे भी कोई ब्रह्मांड है, और वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि वो जो हम जिस ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड की बात करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक केवल अपने ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का केवल 5% ही ऑब्जर्व किया है और 95% ब्रह्मांड अभी भी अछूता है। जहां तक हमारे किसी भी अत्याधुनिक टेलीस्कोप की बात कर ले या दूसरे उपकरण की बात कर ले, उसकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाई है। तो इसके आधार पर भी वैज्ञानिक जब ये दावा कर रहे हैं कि जो बाकी का 95% जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वहां पर भी डार्क एनर्जी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि उसको ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा, उसके लिए वैज्ञानिकों ने अभी जो तमाम मिशन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अभी तक जो भी भविष्यवाणी की जा रही है, वो जो हम 5% यूनिवर्स के पास पहुंच पाए हैं, उसी के आधार पर यह भविष्यवाणी की जा रही है कि इस 5% यूनिवर्स में जो बदलाव हो रहा है, जो डार्क एनर्जी कमजोर पड़ रही है, तो उसके आधार पर हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, वैज्ञानिक ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बाकी के जो 95% जो यूनिवर्स है, वहां पर भी ऐसी ही हलचल देखने को मिल रही होगी। हालांकि इस ब्रह्मांड के बाहर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि अरबों खरबों दूसरे ब्रह्मांड भी हो सकते हैं, तो उसके आधार पर वैज्ञानिक अभी पूरी तरीके से कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह जरूर कहा है कि डार्क एनर्जी में जिस तरीके का बदलाव दिख रहा है, वो तो इसी ओर संकेत कर रहा है कि आने वाले अरबों साल के अंदर में ये समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मांड पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।